रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने चाइना के बैन हुए ऐप्स को वापस इंडिया में शुरू करने जा रही है। पर ये बैन ही क्यों हुए थे अगर शुरू ही करना था? तो अगर आप इसके पीछे का काला सच जानते हैं जो कि अनटोल्ड है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप समझने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की राजनीति, चाइना का असली मकसद, इंडिया के ऐप्स बंद करके क्यों इंडिया विदेश के यानी चाइना के ऐप्स शुरू करने जा रही है, and many more. So this is Godki Kamal warmly welcoming you in your own channel where you can understand global concerns and many more. So let's start begin. तो देखिए, डायरेक्टली मुद्दे पर हाथ डालने से पहले टिकटॉक के इतिहास को जानते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, फर्स्टली मैं बता दूं कि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है। तो पहले ये म्यूजिकली हुआ करता था, यानी टिकटॉक का नाम म्यूजिकली हुआ करता था। तो इसकी वजह से लोगों को हर एक मिनट में कुछ अलग, कुछ फनी और कुछ इन्फॉर्मेटिव समझ में आने लगा। तो लोग पूरी तरह से जानने के बजाय ब्रीफ में जानना पसंद करने लगे। तो देखिए दोस्तों, और वो भी बिना वेरीफाई किए। तो देखिए हुआ यूं, तो ये शॉर्ट वीडियोस का ऑरा यहीं से शुरू हुआ है। और देखिए दोस्तों, आज जो आप रील्स में देख रहे हैं ये भी टिकटॉक की ही देन है। सो दोस्तों, क्या होता है कि इन शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग इन शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा पैमाने में कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे होता है क्या, हर एक मिनट में आपको एक नया कंटेंट मिल जाता है। तो इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं हो पाता, डेटा स्टोर नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और आई होप आपने कभी ना कभी भी डिप्रेशन में गए होंगे। तो यही कारण है कि आज का यूथ यानी 50 to 60% यूथ डिप्रेशन में है। इवन उनकी डीप थिंकिंग काम करना ही बंद कर देती है। सो लेट्स टर्न आवर टॉपिक। सो देखिए, 2014 में फर्स्ट म्यूजिकली नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ। तो देखिए, फिर 2017 में बाइट डांस नाम की एक कंपनी ने टिकटॉक को खरीद लिया, यानी म्यूजिकली को खरीद लिया और बाद में उसे टिकटॉक में मर्ज कर दिया, यानी टिकटॉक नाम दे दिया। तो टिकटॉक समेत 59 ऐप्स अब रीयूजेबल होने की संभावना है। तो देखिए, ये बैन होने के पीछे का कारण है कि 15 जून 2020 में इंडिया के लद्दाख में एक गलवान घाटी के नाम से एक जगह है। तो वहां पर चाइनीज सोल्जर और इंडियन सोल्जर, तो पहले चाइनीज सोल्जर इंडियन सोल्जर पे रॉड के साथ हमला कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाद में इंडिया ने भी उसे प्रत्युत्तर देते हुए टैकल कर देते हैं। तो दोनों के बीच में झड़प हो जाती थी। उसके बाद दोनों की तरफ से कुछ सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए इंडियन सरकार ने चाइनीज ट्रेड सहित 59 ऐप्स और डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दिया है। तो 59 ऐप में टिकटॉक, पबजी और कैपकट भी शामिल है। और रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाया, फिर बाद में सैंक्शंस। तो इस पर हमने डिटेल में वीडियो डिस्कस किया है, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके एक बार जरूर देखना, जिससे कि आपको टैरिफ क्या होता है और सैंक्शंस के बारे में पता चलेगा। पूरी डिटेल में हमने वहाँ पर बात की है। तो आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इंडिया, चाइना और रशिया तीनों अलाय बन चुके हैं, यानी तीनों एक साथ आ चुके हैं। तो इसका मतलब है, देखिए, ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाया। क्यों? क्योंकि रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। और देखिए, रशिया से ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, पर अमेरिका बस इंडियन को टारगेट कर रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने चाइना को क्लोज किया। तो फिर बाद में रशिया तो क्लोज है ही है, बाद में चाइना को भी क्लोज किया। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इंडिया को अमेरिका का मार्केट बहुत महंगा पड़ रहा है। सो इसको टैकल करने के लिए पिछली दुश्मनी भुलाकर फिर से इंडिया और चाइना साथ आ गए हैं। तो 18 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री भारत आए थे। तब उन्होंने इंडिया को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर कहा। और बातचीत में ये हल निकला कि चाइना के सभी 59 ऐप्स इंडिया में रीलॉन्च होने वाले हैं। इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट भी हो सकते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड भी बढ़ने वाला है। तो ये सब बातचीत पे डिस्कस किया गया। तो देखिए, ये हुआ टिकटॉक के बारे में। अब आते हैं राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स। तो देखिए दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है और यहाँ पर चुटकी बजाते ही जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती या दुश्मनी हो जाती है। तो इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत चाइना के ऐप्स को प्रमोट करके खुद के ऐप बंद करवा रहा है? और खुद के ऐप क्यों बंद करवा रहा है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वेरीफाई जरूर करना। तो भारत में फिलहाल टिकटॉक की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यानी अभी प्ले स्टोर पे ऑफिशियली आया नहीं है, बस वेबसाइट शुरू हो चुकी है। पर जो भी हो, एक बात तो तय है, जैसे कि पहले जैसे क्रिंज देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसी क्रिंज ने अभी इंस्टा पर अपना घर बना लिया है। तो अभी तो टिकटॉक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जैसे ही शुरू होता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और इसके लिए डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट। और हाँ, टिकटॉक आने के बाद आप अपना टाइम इंस्टा पे वेस्ट करेंगे या टिकटॉक पे? लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।